Hey everyone, welcome to our first ever episode of our podcast, Fueling Your Health. And today we have dietitian Aarti Bhasin with us, who is a renowned dietitian as you all know. So today we'll take some tips on health from her in this episode. So मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे जाती हूँ और मैं कुछ भी अनहेल्दी नमकीन बिस्किट खाने से मना कर देती हूँ तो वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि तू कितना भाव खाती है। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हाउ अनहेल्दी ईटिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक और हमारा गट तरस गया है हेल्दी खाने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी बॉडी एक व्हीकल है, जैसे कि सब बोलते हैं कि एक मशीन है। आप सब कुछ बदल सकते हो, अपना घर, अपना कार, अपना लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपना लाइफ पार्टनर तक आप बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी नहीं बदल सकते। ईश्वर ने जो हमें दिया है नेचुरली उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तभी कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, बट दूसरी वेल्थ के पीछे भागते भागते आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं। कोविड के बाद बहुत लोगों ने ये रियलाइज भी किया है, बट अगेन 2 इयर्स के बाद सब भूल गए हैं कि डाइट का नाम लेते ही सबको डर लगने लग जाता है। एंड टुडे आई वांट टू करेक्ट यू, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स ईटिंग राइट। आई ऑलवेज सेड कि एक लाइफस्टाइल है कि उसमें आपने क्या खाना है और सही कैसे खाना है। तो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेन टॉपिक पर आने से पहले। मैं जनरली अगर किसी पार्टी में जाती हूँ या कोई गेट टुगेदर होता है तो लोग जनरली मुझे बोलते हैं कि आरती तू तो पिज्जा ही नहीं खाएगी, आरती तू जंक नहीं खाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझे भी सब कुछ अच्छा लगता है, बट कब क्या और कितना एंड कैसे खाना है वो मुझे पता है, एंड नेक्स्ट डे उसे डिटॉक्स कैसे करना है वो भी मुझे पता है। तो मैंने उसको एक लाइफस्टाइल बना लिया है। सो दैट लाइफस्टाइल मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी फॉलो करें। आजकल मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स भी डाइट फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको लेट 50s में बीपी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो वो आज से ही उसको मेंटेन करके चलने वाले हैं, क्योंकि डाइट से अच्छी मेडिसिन कोई भी नहीं है। तो जैसे वेट गेन की बात हो ही रही है, तो इरेगुलर ईटिंग से भी वेट गेन होता है? जी बिल्कुल, इरेगुलर ईटिंग एक बहुत बड़ा कारण है वेट गेन का। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप रात को चाय पी लेते हो तो वो वेट गेन करता है, या हैंडफुल पीनट्स अगर रॉन्ग टाइम पे हम खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप अगर वेट चेक करें तो आपका वेट जरूर बढ़ा होगा। तो मोस्टली ये होता है कि थोड़ा सा पीनट्स भी वेट गेन कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम इतने से पीनट से वेट गेन कैसे हो गया। बट मैं उन्हें यही बोलूंगी कि हमारी बॉडी की क्लॉक भी होती है जो कि टाइम पर डाइजेस्ट करती है और अदरवाइज वो फैट बना देती है। अगर रात को हमारी बॉडी का काम है क्लीनिंग करना, उसको रिपेयर करना, ठीक है, और हम उस टाइम पर उसको डाइजेशन का टाइम दे देते हैं कि अब तुम डाइजेस्ट करो क्योंकि हमने तो खाना खा लिया है, तो वो डाइजेस्ट करेगी या रिपेयरिंग या क्लीनिंग करेगी? आप खुद सोचो, वो डाइजेस्ट करेगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्लीन नहीं हुई, डिटॉक्स नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई आपकी बॉडी, तो दैट इज रॉन्ग। तो उसको उसका काम जब है उसको करने दें, तो उसके हिसाब से अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कितना बॉडी में इंप्रूवमेंट होता है, आपका नेचुरल डिटॉक्स होती है आपकी बॉडी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ फॉलो द टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द सर्कैडियन क्लॉक, जिससे कि आपका वेट गेन भी नहीं होगा। अगर प्रॉपर स्लीप ना लें तो उससे भी वेट गेन होता है क्या? जी, पुअर स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर वेट गेन। वैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मैम 2 घंटे तो लेट सोए हैं तो कैसे वेट हमारा नेक्स्ट डे बढ़ गया है। व्हाट अ बुलशिट, आपको पता ही नहीं है कि वेट लॉस कैसे कराते हैं। तो ऐसा सामने से आता है क्लाइंट्स के, क्योंकि सच में हमारी जो नींद है वो हमारे वेट को इफेक्ट करती है। आई ऑलवेज से स्लीप ऑन टाइम, ईट ऑन टाइम, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती है और वो मुझे बोलते हैं कि मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा तो टाइम ही नहीं है, हम तो ऑफिस से ही लेट आते हैं। अरे भैया, तुम पीएम से ज्यादा बिजी हो क्या, या अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी हो? हमारे सेलिब्रिटीज भी टाइम पर सोते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उनसे ज्यादा बिजी तो कोई भी नहीं हो सकता। हमें अपना डिसिप्लिन बनाना ही चाहिए और ये जरूरी भी है अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। सो वेट लॉस के लिए टाइमिंग्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अपने ईटिंग टाइमिंग्स को आपको ठीक करना चाहिए।
देन 30 डेज अगर आप इस पे वर्क कर रहे हो, देन उसके बाद 30 डेज आपको अपनी स्लीप पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि स्लीपिंग के टाइम ही हमारा लिवर जो है वो बॉडी को डिटॉक्स करता है। एंड अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो आपका जो लिवर है वो फैट बना देता है और उससे वेट गेन होता है। सो अगर आप टाइम पे सोएंगे तो मॉर्निंग में भी जल्दी उठेंगे, एंड मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो आपको एक्सरसाइज का टाइम भी मिल जाएगा और आप फिट भी रहेंगे। अक्सर देखा गया है कि मैरिज के बाद या फिर बेबीज के बाद वेट गेन हो जाता है, तो इसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को कुछ बताओ कि ऐसा क्यों होता है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में नॉर्मल क्वांटिटी में खाना खाते हैं, बट जैसे ही हमारा कुछ लाइफस्टाइल चेंज हुआ, जैसे मैरिज हुई, उसके बाद डिनर स्टार्ट हो जाते हैं, हनीमून पे चले जाते हैं, वहां कंट्रोल नहीं करते हैं, या प्रेगनेंसी के टाइम पे बोला जाता है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, जो कि आजकल ऐसा नहीं है। सो क्वांटिटी इंक्रीज होते ही हमारे जो फैट सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, नॉट इन क्वांटिटी बट उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हमारे जो फैट सेल्स हैं वो 8.5 साल तक रहते हैं। जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं अपने खाने की, तो हमारे जो फैट सेल्स हैं उसका भी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और आप फैट लगने लग जाते हैं। बट जैसे ही आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पर आते हैं तो बॉडी जो है वो फैट्स को इंक्लूड करती है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आप उसको यूज करने लग जाते हैं उस फैट को, एंड वो नॉर्मल साइज में फैट सेल्स आ जाते हैं और आप स्लिम लगने लग जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि उस टाइम पे वेट क्यों इंक्रीज होता है। तो क्या करना चाहिए फैट सेल्स को नॉर्मल रखने के लिए? आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, घर पे मॉपिंग कर सकते हैं, जो कि कोविड में सबने किया है, जो कि बेस्ट वर्कआउट है। सो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे हमारा वेट ना बढ़े। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी 1 एप्पल डेली खाइए। जैसे बोला जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, लो कैलोरीज होती हैं और इसमें एक पैक्टिन नाम का चीज होती है जो कि आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली, वाटरमेलन इट्स रिच इन लाइकोपीन, एंड उसका जो रेड पार्ट के नीचे वाला जो व्हाइट पार्ट होता है, जिसे जनरली हम लोग फेंक देते हैं, इट हैज सिट्रुलिन, जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अब आगे से उसे भी खाना स्टार्ट कीजिए। कुकुम्बर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इट हैज लॉट्स ऑफ वाटर एंड फाइबर इन इट। अगर मैं बोलूं कि सिनेमन बहुत ही अच्छा है, तो सिनेमन स्टिक्स आप ले सकते हैं, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करके। ये बहुत ही अच्छा फैट कटर बोल सकती हूँ, या बेली फैट को कम करने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन मैं आपको ये डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि जो भी मैं फूड्स आपको बताने वाली हूँ वो मे और मे नॉट सूट्स यू। तो जो भी अगर मैं बोलूँ, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल गाइडेंस से जरूर पूछिए। वो आपका पूरा देखेगा कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं, एंड उसके हिसाब से एडवाइस करेगा। अभी मैं एक जनरल एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे इंडियंस यही करते हैं, अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कार ठीक करानी है तो मैकेनिक के पास जाएंगे, लेकिन अगर डाइट करनी है तो अपनी फ्रेंड की डाइट लेंगे और उसको फॉलो कर लेंगे, नहीं तो गूगल, यूट्यूब पे अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसको फॉलो कर लेंगे। सो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। तो आप अपनी डाइटिशियन से जरूर रिकमेंड करें, किसी की गाइडेंस या प्रोफेशनल से जरूर पूछ के इसको फॉलो करें। चिलीज, जैसे कि मैंने अपनी एक रील और शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें भी मैंने बोला था, इसमें थर्मोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जिससे कि आपका फैट जो है बर्न होता है और आपको वेट लॉस में हेल्प भी मिलती है। ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छी चीज है वेट लॉस के लिए, आपको हेल्प करेगी आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करने के लिए, बट इसके अंदर मिल्क नहीं डालना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं बोलूंगी, एप्पल साइडर विनेगर, जो कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको डायरेक्टली सिप ना करें, उसको हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके पिए, क्योंकि वो आपको टीथ के साथ अगर लगेगा तो आपके टीथ खराब हो जाएंगे। तो हमेशा उसको वाटर में डाइल्यूट करके स्ट्रॉ के साथ सिप करके पिए। सो होपफुली यस, इट्स अ रियली एन इनसाइट फॉर एवरीवन। आज बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आपसे, सो थैंक यू फॉर द नॉलेज दैट यू शेयर्ड विद अस।
थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली आप ये सब जो भी मैंने चीजें बोली हैं उसको फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि ये सच में आपके बहुत ही हेल्प आने वाली है, आपका वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।